डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अड़ गए, कह रहे हैं लेकर रहेंगे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की यूरोप को चेतावनी, यूक्रेन पर ध्यान दो, ग्रीनलैंड पर नहीं। यूक्रेन युद्ध से यूरोप को क्या मिला? 8 युद्ध रुकवाने पर भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, शांति पर से मेरा भरोसा उठ गया है, ये कहते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, ये साफ कह दिया गया है। बड़ी खबर क्या है? ग्रीनलैंड पर यूएस और यूरोप में टकराव बढ़ गया है। ट्रंप के नॉर्वे के पीएम को पत्र लिखकर धमकी देने की बात सामने आई। ट्रंप ने कहा कि 8 युद्ध रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल नहीं मिला है, अब मैं शांति की बात करने के लिए बाध्य नहीं हुई, साफ कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का गैरकानूनी अधिकार है, यह भी बड़ी बात उन्होंने कही है। नॉर्वे के पीएम का क्या जवाब आया इस मामले पर, इस बयान पर? नोबेल अवार्ड का ऐलान सरकार नहीं करती है, इसमें हमारी भूमिका नहीं है। पुरस्कार का ऐलान नोबेल कमेटी करती है, ये बात जवाब में कही गई है। जी और देखिए, इस बीच अहम खबर, डोनाल्ड ट्रंप का डेनमार्क पर बड़ा आरोप। रूसी खतरे से ग्रीनलैंड की रक्षा में डेनमार्क नाकाम रहा है। डेनमार्क ने नाटो की चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब अमेरिका इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करेगा। अब समय आ गया है, हम इसे पूरा करेंगे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस बीच यूरोपीय देशों को ट्रंप ने दी है धमकी। यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। ग्रीनलैंड में सेना के इस्तेमाल पर साधी चुप्पी। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से कहा, नो कमेंट्स। तो साफ तौर पर यहां कहा गया यूरोपीय देशों की तरफ से भी अपनी तैयारी की जा रही है। शरदेंदु सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पहले नोबेल प्राइज की मांग करते हैं और फिर 8 फ्रंट पर युद्ध रुकवाने की बात कहते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि अब उनकी तरफ से सारी जिम्मेदारियां खत्म होती हैं, शांति की जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं और वो अब अटैक करेंगे। साथ ही जिस तरीके से यूरोपीय देशों की तरफ से भी अब एक्शन लिया जा रहा है, ट्रंप को धमकी दी जा रही है, इससे तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि और भी ज्यादा विध्वंसक युद्ध होता नजर आ रहा है। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की मंशा है वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की है, और जिस तरीके से उन्होंने एक 2025 में एक मुखौटा ओढ़ा था कि वो पीस लविंग है और उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, उसके लिए 8 युद्ध रुकवाए, ये उनकी एक्चुअल वास्तविकता नहीं थी। एक्चुअल वास्तविकता अब समझ में आ रही है, क्योंकि जो पीस लविंग होता है वो एक दिन के लिए पीस लविंग नहीं होता या 1 साल के लिए पीस लविंग नहीं होता है, ये उसके जहन में होता है, वो उसके लिए सतत प्रयास करता है। अब वो बोलते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो अब वो पीस एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हर चीज का माइलेज गेन करना चाहते हैं। मेन स्थिति आज की डेट में यह है कि ग्रीनलैंड की खनिज संपदा पे उनकी नजर है। सारे के सारे बहाने हैं, सिक्योरिटी इशू बहाना है, और थ्रेटनिंग क्या देते हैं कि यूरोपियन यूनियन के 8 देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे और ये बढ़ा के 25% कर दिया जाएगा। डेनमार्क का अस्तित्व जो ग्रीनलैंड पे वो सही नहीं है, और जब अमेरिका के खेमे में वो आ जाएगा, अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा या अमेरिका वहां एंट्री कर लेगा, तो वहां की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। यह सिर्फ एक मुखौटा है, दिखावा है। कहीं ना कहीं वो वहां पे कब्जा करना चाहते हैं, जिससे कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर सकें। और जो चाइना की बात है, जो रशिया की बात है, जो यूरोपियन यूनियन में अपनी पहुंच बनाने की बात है, ये सब दिखावा है। डोनाल्ड ट्रंप एक मकसद से काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और उस मोटिव को आगे बढ़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। रूस और चीन का खतरा दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि अमेरिकन बेसेस जब ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं नाटो के हिस्से के तौर पर, तो फिर खतरा किस बात का है? ये डर किस तरह से जताया जा रहा है, किस बिना पर जताया जा रहा है? यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की दी है धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने। ग्रीनलैंड में सेना के इस्तेमाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। और बड़ी खबर यह है कि ग्रीनलैंड पर किसी भी वक्त युद्ध की आशंका है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में और सेनाएं भेजी हैं। डेनमार्क के आर्मी चीफ पीटर बॉयसन ग्रीनलैंड पहुंचे हैं। डेनमार्क में विध्वंसक हथियार भेजे जा रहे हैं। ट्रंप के कब्जे वाले बयान के बाद ये एक्शन महत्वपूर्ण है। और एक और बड़ी खबर, ग्रीनलैंड में डेनमार्क ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। ग्रीनलैंड के चप्पे चप्पे पर सेना की नजर है, तो अब तैयारी की जा रही है, और इस कड़ी में ग्रीनलैंड में डेनमार्क ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है।
और डेनमार्क के विदेश मंत्री ने इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार किया है। ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर पाएंगे ट्रंप। खेल के कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, ये कहा गया है। तो ग्रीनलैंड पर विध्वंस और डेनमार्क का ऐलान जंग, क्योंकि तैयारी तो होती दिख रही है। डेनमार्क ने बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। संयुक्त आर्कटिक कमांड के सैनिकों को ग्रीनलैंड भेजा है। डेनमार्क के आर्मी चीफ पीटर बायसेन ग्रीनलैंड में मौजूद हैं और खुद निगरानी कर रहे हैं। राजधानी नूक में 100 जवानों की टुकड़ी मुस्तैद है। जी हां, इसके अलावा खंगेर लुसवाक में 100 अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस, जर्मनी के सैनिक भी ग्रीनलैंड में तैनात कर दिए गए। आप देखिए कैसे अमेरिका वर्सेस यूरोप की स्थिति है। ब्रिटेन ने भी सेना भेजने का ऐलान कर दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। और एक और बड़ी जानकारी है कि ग्रीनलैंड में रूस के खिलाफ अमेरिका का बड़ा एक्शन नजर आया। ग्रीनलैंड पहुंचे अमेरिकी फाइटर जेट। ग्रीनलैंड में अमेरिकी F-22, F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए। तो ये तैयारी की जा रही है। ग्रीनलैंड पहुंचे अमेरिकी फाइटर जेट, इसमें F-16 फाइटर जेट और F-22 शामिल है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्रीनलैंड पहुंचे हैं अमेरिकी फाइटर जेट। तो अमेरिका की तरफ से तैयारी की जा रही है। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं यहां पर।